नमस्कार, रियल लाइफ भारत में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं हस्तिनापुर में प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ पर। इस मंदिर की स्थापना महाभारत कालीन दौर में हुई थी। कहा जाता है कि जयंती माता पांडवों की कुल देवी थीं और पांडव इन्हीं की पूजा किया करते थे। जानते हैं मंदिर के बारे में आज पूरी जानकारी। ऐतिहासिक नगरी महाभारत कालीन हस्तिनापुर में स्थित पौराणिक स्थल प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ पांडवटीला हस्तिनापुर में आप खड़े हैं। यहाँ पर 51 शक्तिपीठ हैं जो अपने विश्व में, उनमें से एक 51 शक्तिपीठों में से जयंती माता का नाम आता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी इनका वर्णन है। जिस समय पार्वती जी ने अपना शरीर त्याग किया था दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, तो उनका पार्थिव शरीर लेकर भगवान शंकर जी भ्रमण कर रहे थे। जिस स्थान पर उनके अंग और आभूषण गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ हुए। तो इसी तरह यहाँ पर माता जी की दाहिनी पैर का अंग गिरा था, जो यहाँ पिंडी के रूप में स्थापित है। तो यहाँ की विशेषता ये है कि ये पांडवों के महल होते थे। जिस जगह आप खड़े हैं पांडवों की नगरी है हस्तिनापुर, भारत की विश्व की राजधानी भी थी। और ये जयंती माता का मंदिर भी था, पांडवों की कुलदेवी भी थी, इनकी पूजा करते थे। जिस समय द्रौपदी के श्राप से गंगा में प्रलय आई तो हस्तिनापुर को तहस नहस कर दिया। जो महल थे वो मिट्टी के टीले के रूप में परिणत हो गए। तो ये हजारों वर्ष तक ये सभ्यता लुप्त रही, किसी को कुछ पता नहीं था यहाँ क्या है। तो यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तपस्या का उद्गम स्थल था ये हस्तिनापुर। यहाँ भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की और ऋषि मुनियों की तपस्या के दरमियान माता जयंती ने उन्हें सपना दिया, मेरा मंदिर नीचे दब रहा है, मेरी प्रतिमा को बाहर निकालो, मैं सदा से पूजी जा रही थी, आज भी मेरी पूजा होनी चाहिए। फिर ऋषि मुनियों ने इनकी खुदाई करके देखा तो ये पिंडी रूप में नीचे विराजमान थी। इनकी खुदाई करके बाहर निकाला और विद्वान वैदिक ब्राह्मणों को बुलवाकर इनकी स्थापना करी। और तब से ये मंदिर यहाँ स्थापित है सनातन से। और जब कौरवों से युद्ध का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप अपनी कुलदेवी की आराधना करो, उनकी पूजा अर्चना करो, उन्हें प्रसन्न करो। तो उन्होंने इनकी पूजा की। इन्होंने फिर पांडवों के अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए और उन्हें विजय श्री का वरदान भी दिया। तभी उन्होंने 5 पांडव होने पर 100 कौरवों को पराजित किया। ये शक्ति उनके साथ थी, ऐसा माना जाता है। और ये जयंती माता शक्तिपीठ हैं। यहाँ जो भी मन्नत लेके आते हैं, मनोकामनाएं, या पुत्र की हो, धन की हो, या किसी भी कामना को लेकर जो भी आज तक यहाँ भक्त आया वो खाली हाथ नहीं गया, मिला। जो भी मांगा माँ ने उसको दिया, बस भाव हो। क्योंकि कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वही इंसान प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। अपने आप को निर्मल बनाओ तो माँ भगवती आपके साथ हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। शक्तिपीठ हैं तो शक्ति हैं, ये मेरा अनुभव है खुद का। और ये जो है ना, ये काली माँ हैं। ये प्रतिमा भी काली का ही रूप। प्रथम पूजा काली माँ की होती है और माँ सप्तशती में लिखा भी गया है। प्रथम अध्याय में ही उन शुरुआत में ही महाकाली की पूजा की जाती है। जैसे तो अब ये काली माँ के रूप में हैं, इनका स्वरूप दिया गया है काली माता के रूप में, जो यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। और ये हस्तिनापुर देश देशांतर तक विख्यात है, ऐतिहासिक नगरी है, महाभारत कालीन है। तो जब जब कोई आपदा आई तो माता जी के शरण में जो भी आए उनकी मन्नतें और उनके संकट दूर हुए। तो आज भी प्रत्यक्ष रूप में माता यहाँ विराजमान है, ऐसा मेरा मानना है। पांडवों का जब कौरवों से युद्ध का संघर्ष का समय आया तो इनकी आराधना की उन्होंने, और इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन भी दिए। कहा कि आप लोग पूजा पाठ किए हो, इसलिए मैं आपको दर्शन दे रही हूँ और आपको मैं अस्त्र शस्त्र भी कुछ जो भी था प्रदान किया।
कुछ यंत्र भी दिए जिनके माध्यम से अकेले एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति का मतलब वो हुआ कि वो अकेले 100 सामने वाले 100 को भी पराजित करने की शक्ति माँ ने प्रदान की उन्हें। इसी माध्यम माता के ही शक्ति के द्वारा ही उन्होंने कौरवों का संहार किया और युद्ध में विजय श्री प्राप्त की। श्रद्धालु यहाँ पर पर्यटक बहुत दूर दूर से, मैं रहता हूँ यहाँ पुजारी के रूप में, तो मुझे पता है यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग, चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात, इधर आपके कामाख्या से, आसाम, नेपाल और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जिनकी भाषाएं भी मैं समझ नहीं पाता। और वो लोग भी यहाँ पर माता जी की कृपा है, बुलाती हैं दर्शन करने के लिए, लोग आते हैं, मन्नतें मानते हैं और जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो लोग यहाँ विशाल भंडारे, बहुत सी पूजा पाठ अर्चना जो भी है अपना करते हैं। मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग आए यहाँ पर और बड़े बड़े अधिकारी, मतलब उस तरह के लोग भी आते, मंत्री। अभी पिछले महीने हमारे पर्यटन मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी भी आए थे, उनका मैंने पूजन कराया था। तो यहाँ पर तो बहुत बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं।